नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। सोशल मीडिया आज के वक्त में सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हर उम्र का व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल जमकर कर रहा है। कोई अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है तो कोई अपने मनोरंजन के लिए और कोई दूसरों को जाल में फंसाने के लिए। जी हाँ, सही सुना आपने, सोशल साइट्स का इस्तेमाल दूसरों को फंसाने के लिए भी किया जाता है। और इस वक्त देश में चुनाव का माहौल है। ऐसे में कई सारी राजनीतिक पार्टियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके चुनाव का प्रचार कर रही हैं और साथ ही राजनीतिक पार्टी के कुछ खास लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाकर चुनाव और मतदान को लेकर जनता को मैसेज भी भेज रहे हैं। तो आज हम इसको लेकर ही बात करेंगे, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में हो रहा है। सोशल मीडिया का असर, पार्टियों का जोरदार प्रचार। डिजिटल मैदान में राजनेता, आरोप प्रत्यारोप का माहौल। बीजेपी का खास प्लान, सोशल मीडिया पर हो रहा काम। युवाओं पर नेताओं का फोकस, मतदान करने की अपील। चुनाव में दिखी डिजिटल क्रांति असरदार, लड़ाई आर पार। सोशल मीडिया पर बीजेपी सबसे आगे, पीछे दूसरी पार्टियां। सोशल मीडिया की ताकत किसी से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए कोई भी अच्छा बुरा काम कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए किया जा सकता है। ऐसे में कब किसके साथ कहां क्या हो रहा है ये भी हर किसी को पता होता है और इसके पीछे इंटरनेट ही है। फिलहाल चुनाव के दौरान हर पार्टी सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर रही है। तो अब हम आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल चुनाव में किया जा रहा है। क्या सच क्या झूठ, इससे पहचान पाए तो मतदाता आगे सोचे किसे वोट देना है। यही हकीकत है आज के इस डिजिटल क्रांति वाले युग की। पहले अखबार, टीवी, टेलीफोन थे तो आज सोशल मीडिया उनसे कहीं आगे निकल गए हैं। चुनावी मैदान के साथ साथ अब चुनाव सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लड़े जाते हैं। इस बार चुनाव में सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल हो रहा है और मतदाताओं तक सारी जानकारी इंटरनेट के जरिए भेजी जा रही है। ये सोशल मीडिया इस्तेमाल का सिलसिला पिछले लोकसभा में भारत में भी दस्तक दे गया था। भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर इस उपकरण का उपयोग किया तथा भारतीय मतदाता के मानस को मोड़ने में कामयाबी हासिल की। इस सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं ली गई थी। राजनीतिक दल मतदाताओं के मनोविज्ञान पर असर डालने के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग मंच और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सहारा ले रहे हैं। विज्ञापन गुरुओं और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह जानकारी दी है। राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने तथा मतदाताओं से समर्थन मांगने के लिए व्यापक पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, सोशल मीडिया का तो चुनाव में जमकर इस्तेमाल हो ही रहा है, पर इसी बीच चुनाव आयोग भी काफी ज्यादा सतर्क हो गया है, क्योंकि इंटरनेट के जमाने में अच्छी चीजों के साथ साथ गलत चीजें भी तेजी से शेयर होती हैं। चुनाव के दौरान ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया जैसे सोशल मीडिया पर प्रचार सामग्री पोस्ट करने से पहले अब रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने माना है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट भी रेडियो, केबल टीवी की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिस पर किए जाने वाले चुनाव प्रचार को कानूनी रूप दिया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से भी कहा गया है कि बगैर अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए ना करें। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों में साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया मसलन ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया और एक्स पर कोई भी विज्ञापन या एप्लीकेशन देने से पहले इसका प्रमाणीकरण कराकर अनुमति ली जाए।
यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी देगी। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। साल 2024 के चुनाव में भी बीजेपी का युवाओं के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन पर भी फोकस है। तो जाहिर है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी कैंपेन चलाए थे और दोनों ही चुनाव में बीजेपी की लहर चली। तो इस बार के चुनाव के लिए बीजेपी सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है और किस तरीके से लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रही है, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। बीजेपी हमेशा ही चुनाव के दौरान कुछ न कुछ नया और अनोखा करके जनता को अपने काम के प्रति प्रभावित करती है। जनता भी बीजेपी पार्टी को काफी पसंद करती है। ऐसे में बात पिछले चुनाव की करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया था। 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को सोशल मीडिया का कैंपेन में बहुत फायदा मिला था। 2014 में बीजेपी 543 में से 282 सीटें जीतकर सत्ता में काबिज हुई। पार्टी सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए वोटर्स और खासकर युवा मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करने में सफल हुई। पार्टी ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैंपेन चलाकर रिमोट एरिया के मतदाताओं के खूब वोट कमाए। 30 से 40% सीटों पर इसका असर देखने को मिला था। इसी तरह से फिर 2019 के चुनाव में बीजेपी को और बड़ी जीत मिली और 303 सीटों पर जीत के साथ सरकार बनाई। इस चुनाव में भी पार्टी को सोशल मीडिया कैंपेन का भरपूर फायदा मिला। युवा वोटर्स तक सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने अपनी हर गतिविधि पहुंचाई और उनको अपने पक्ष में किया। बात अब 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी है। इसके लिए पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इसके साथ ही पार्टी मोदी की गारंटी का भी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब बीजेपी नेतृत्व ने आकर्षक टैगलाइन यानी नारों से जनमानस को अपनी दावेदारी और मजबूत करने की कोशिश की है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के जरिए भी बीजेपी अपना दांव खेल रही है। बीजेपी व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री की ओर से पत्र भेजकर मतदाताओं से जुड़ने का प्रयास कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए मतदाताओं से फीडबैक लिया गया है। व्हाट्सएप के भारत में हर महीने 50 करोड़ से ज्यादा सक्रिय उपयोगकर्ता होते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने माई फर्स्ट वोट फॉर मोदी वेबसाइट शुरू की है, जिसमें मतदाता मोदी के लिए वोट करने का संकल्प ले सकते हैं और अपनी पसंद की वजह बताते हुए एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब के जरिए बीजेपी जनता के बीच प्रचार कर रही है और युवाओं तक खासकर अपनी बात पहुंचा रही है। सूत्रों की माने तो दूसरी पार्टियों से ज्यादा सोशल मीडिया पर बीजेपी एक्टिव है और लोगों तक बीजेपी की पहुंच भी कई ज्यादा है। इस बार मोदी की जीत के लिए बीजेपी ने एक खास वॉर रूम तैयार किया है। वॉर रूम में सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर की रिपोर्टों और समाचार चैनलों पर कार्यक्रमों के फीडबैक के आधार पर जानकारी जुटाई जाती है। इसके बाद अगले कदम पर चर्चा होती है। पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिए विज्ञापन तैयार करने वाले और कैंपेन से जुड़ी सामग्री और लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोग यहां संबंधित टीमों से भी मिलते हैं। सोशल मीडिया इस्तेमाल के मामले में बीजेपी सबसे आगे नजर आती है। पार्टी की आईटी सेल 50 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप को मैनेज करती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इंस्टाग्राम पर बीजेपी हैंडल के 7.5 मिलियन और पीएम मोदी के 85 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वहीं एक्स पर बीजेपी हैंडल के 21.6 मिलियन और पीएम मोदी के 96.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आईटी सेल के पास 50 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है। बीजेपी के चुनाव में जीत की रणनीति बनाने में पीएम मोदी, शाह के अलावा भी कई नाम शामिल हैं। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, अरुण सिंह और दुष्यंत गौतम शामिल हैं। पीएम मोदी इन नेताओं के साथ पहले ही हाई लेवल मीटिंग भी कर चुके हैं। आपको बता दें, सूत्रों से ये सामने आया है कि देश में जिस तरह स्मार्टफोन और इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये आंकड़ा 900 मिलियन पहुंच जाएगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वर्तमान में 751 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और 2025 तक ये आंकड़ा 900 मिलियन तक जाने की उम्मीद है। इसके चलते राजनीतिक दल सोशल मीडिया कैंपेन पर और ज्यादा ध्यान बढ़ा रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के साथ साथ मोदी युवाओं पर भी खासा फोकस कर रही है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में 21 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की 102 सीटों के वोटर्स से अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि वोटिंग जरूर करें और नया रिकॉर्ड बनाएं।
इसके साथ ही फर्स्ट टाइम वोटरों से भी पीएम मोदी ने खास अपील करते हुए कहा कि वो भारी संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ने कहा कि हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, एनडीए की जीत आप पक्की कर रहे हैं, मैं सर झुकाकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो लोग मतदान नहीं करे रहे पहले चरण में, लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी ताकत होता है। आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट जरूर दें। हमें वोट में कभी भी उदासीनता नहीं करनी। बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां भी चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। इसके लिए पार्टियों के कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ साथ सोशल मीडिया हैंडल करने वाली टीम काफी मेहनत कर रही है। जाहिर है कि बदलते लाइफस्टाइल के साथ आज के युवा से लेकर हर उम्र का व्यक्ति लगभग सभी सोशल साइट्स पर मौजूद हैं। तो अब हम आपको डिजिटल तौर पर हो रहे अलग अलग पार्टियों के प्रचार के बारे में बताते हैं और साथ ही जानकारी देते हैं कि किस तरीके से इस बार जीत के लिए हर पार्टी प्रयास कर रही है। सड़क पर भले ही अभी चुनाव का दमखम देखने को कम मिल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक आईडी पर लोग केवल चुनावी चर्चा ही करते नजर आए। सभी अपने अपने प्रत्याशी को ज्यादा मजबूत बनाते हुए उन्हें जिताने का दावा भी करने लगे हैं। मौजूदा सांसद से नाराज लोग जहां उनकी कार्यशैली और विकास कार्यों में कमी के नाम पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग केंद्र की सरकार के आगे स्थानीय नेताओं को बौना भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़ ने भी चुनाव को रोमांचक बना दिया है। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में सभी बड़े दल के प्रत्याशी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय दिखाई दे सकते हैं। भारत की सबसे पुरानी पार्टी सोशल मीडिया की रेस में बीजेपी से काफी पीछे नजर आ रही है। एक्स पर बीजेपी कांग्रेस से 109.7% बढ़त से आगे है। हालांकि कांग्रेस अब एक रणनीति के तहत काम कर रही है। पार्टी ने एक इकोसिस्टम बनाया है जिसमें ऐसे प्रभावशाली लोगों को शामिल किया गया है जो उनकी विचारधारा के अनुसार कंटेंट पोस्ट करते हैं। यही वजह है कि एक्स पर अक्सर दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा के लोगों के बीच बहस देखी जाती है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम देश में कहीं भी होने वाले बड़े आयोजनों के 24 घंटे के अंदर कंटेंट तैयार करती है। कांग्रेस के एक्स पर 10.3 मिलियन, इंस्टाग्राम पर 3.7 मिलियन, फेसबुक पर 6.7 मिलियन और यूट्यूब पर 4.24 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2012 को अस्तित्व में आई और 12 साल पुरानी आम आदमी पार्टी ने वोटर्स तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल कर दी है। आम आदमी पार्टी का फोकस मीम्स पर है, जिनसे वो बीजेपी और पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक्स पर 27.4 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। खैर, सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की आईटी सेल नियमित रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सूचनाएं पोस्ट कर रही हैं। इनमें पार्टी की स्थानीय स्तर पर होने वाली गतिविधि, जनसंपर्क, पार्टी के संगठन की बैठक को फोटो के साथ एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर पोस्ट किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का माहौल तो हमेशा ही चुनाव में देखने को मिलता है और जब जब राजनेता रैली और जनसभा जैसे आयोजन करते हैं तब तब एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हैं। और खास बात यह है कि इस बार तो चुनावी मैदान के अलावा लोकसभा चुनाव की जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही है। सियासी दलों ने करीब 1.5 माह पहले ही सोशल मीडिया में लड़ाई के लिए वॉर रूम बना लिया था। अब ऐसे में हर पार्टी अपने अपने हिसाब से पहली बार वोट देने वाले वोटर्स पर खासा फोकस कर रही है। अब चुनावों में प्रचार के लिए रील, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ गया है। राजनीतिक दलों के अधिकतर नेताओं ने छवि चमकाने का काम एजेंसियों को सौंप रखा है। क्षेत्र में नेताओं की छवि को बनाने का जिम्मा भी ऐसी ही एजेंसियों के पास है। तो ऐसे में चुनाव काफी दिलचस्प हो गए हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।